ध्यान से सुनना, ये कभी भ्रांति मत लाना मन में महाराज कि शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। बात सही है, कुछ परिस्थितियों में लिखा है। रामचंद्र की कथा है जिसमें लिखा है कि राम शिव का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। कौन सा शिव का, पहले रामचंद्र की कथा सुन लेंगे तब समझ में आएगा। विस्तार में तो बहुत कथा है, आपको मेन चीज जो कथा बतानी हो बताते हैं कि एक बार भोलेनाथ जी आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, तो ऋषि गण बैठ करके रामचंद्र की पूजा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? रामचंद्र कर रहे थे। वैष्णव लोग, अब भोलेनाथ जी परम वैष्णव और राम जी के परम भक्त, उन्होंने देखा कि रामचंद्र हो रहा है। आज भोलेनाथ जी भी संत वेश में वहां पहुंच गए, सभी के ऋषियों के साथ बैठ करके मस्त होकर के रामचंद्र का आनंद लिए और रामचंद्र की पूजा देख करके मेरे प्रभु मेरे भोलेनाथ शंभु इतने मगन हो गए कि एकदम खुशी के मारे झूमने लगे। उसी समय पूजन हुआ, पूजन के बाद प्रसाद, रामचंद्र हो सत्यनारायण हो, इनके पूजन प्रसाद का बहुत बड़ा महत्व महाराज। प्रसाद मिला भोलेनाथ जी को भी साथ में शामिल है। जैसे प्रसाद मिला इतने मगन थे कि मेरे प्रभु भोलेनाथ जी प्रसाद को पूरा खा गए। अब रामचंद्र की पूजा देख के इतने मगन हैं कि झूमते हुए बढ़िया कैलाश पहुंचे। माता पार्वती देखिए तो सदा शांत रहने वाले हैं, आज झूम रहे हैं, बार बार कभी हंस रहे हैं, कभी शांत हो जा रहे हैं, कभी मुस्कुरा रहे हैं, कभी नाच रहे हैं। क्या हुआ स्वामी, क्या बात है? भोलेनाथ जी बोले, देवी आज मैं बहुत खुश हूं। आज रामचंद्र की पूजा में शामिल था। जैसे ही माता ने रामचंद्र की पूजा सुनी तो माता बोली कि रामचंद्र के प्रसाद का तो बहुत बड़ा महत्व है। बोलते हैं कि सिर्फ दृष्ट्वापि रामचंद्र नैवेद्यम याति पापानि दूरतः। बोलते हैं रामचंद्र का नैवेद्य खाली दूर से दर्शन करने से यान्ति पापानि दूरतः, सभी पाप जो है दूर से ही नष्ट हो जाते दर्शन करने मात्र से। तो हे महाराज, ये रामचंद्र का प्रसाद मिला होगा। भोलेनाथ जी थोड़ा संकोच में पड़े कि ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ देवी, रामचंद्र का प्रसाद मिला था। तो मैया बोली, लाओ लो लो जल्दी प्रसाद, कहीं भी जाएं कुछ मिले तो बांट के खाना चाहिए। प्रसाद मिला है, लाओ लो जल्दी, हम भी पाएं और नंदी को भी दे और गणों को भी दे, अपने पुत्रों को भी खिलाएं, आप भी खाइए। भोलेनाथ जी बोले, देवी मैं इतना मगन हो गया था, बेसुध हो गया था कि प्रसाद मिला तो मैं पूरा प्रसाद को खा गया। अब तो माता जी क्रोध के मारे लाल पीले हो गई। हे प्रभु, हे शंभु, अगर आप प्रसाद की मर्यादा का सम्मान नहीं करेंगे, प्रसाद की जो महिमा को अगर आप डाउन करेंगे तो संसारी लोग क्या करेंगे? जानते हैं कहीं प्रसाद मिले तो बांट करके खाना चाहिए। आपने अकेले प्रसाद रामचंद्र का खा लिया, हमको उससे वंचित कर दिया। इसलिए मैं श्राप देती हूं कि तुम्हारा जो प्रसाद खाएगा वो कुत्ते की हो नहीं पाएगा। माता ने भोलेनाथ जी को वहां श्राप दिया कि जो शिव का प्रसाद खाएगा वो कुत्ते की हो नहीं पाएगा। अभी आपको पता ही नहीं है कि जो शिवलिंग, कौन सा शिवलिंग का प्रसाद नहीं खाना चाहिए? जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहता है? ध्यान से सुनना, वही कथा आ रही है। नहीं है तो रामचंद्र की किताब बहुत बड़ी नहीं है, पढ़ के भी देख लेंगे आप। आज भोलेनाथ जी शांत हो गए, माता जी का भी क्रोध शांत हुआ। तब भोलेनाथ जी बोले कि देवी हमारी पूजा कौन करेगा? जब शिव का प्रसाद खाने से कुत्ते की हो नहीं पाना है तो हमारी पूजा कौन करेगा? तब माता पार्वती बोली कि हे शंभु, हमारे मुख से जो निकल गया क्रोधवश तो निकल गया, लेकिन ये भी है कि जहाँ सपरिवार गणपति कार्तिकेय और माता पार्वती को प्रतिष्ठित किया जाएगा जिस मंदिर में, वहां का प्रसाद जो खाएगा सीधे शिवलोक की प्राप्ति होगी। अखाली शिवलिंग जहाँ विराजमान होगा वहां का प्रसाद जो खाएगा वो कुत्ते की हो नहीं पाएगा। इसलिए बोलते हैं कि बिना परिवार के जो है शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। समझ में आया कौन सा शिव का है? आज भ्रांति फैलाते हैं शिव का प्रसाद ना खाएं, शिव का प्रसाद ना खाएं। कौन सा शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता? शिव का प्रसाद खाया जाता है। शिव का प्रसाद नहीं खाया जाता। 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 शिव का
जहाँ सिर पे शिवलिंग है, और सिर पे शिवलिंग की पूजा तांत्रिक लोग करते हैं। जो तांत्रिक अवघड़ है ना, वो परिवार सहित नहीं करते, अवघड़ करते हैं। इसलिए जहाँ ऐसे शिवलिंग रखे हों वहाँ पूजन कर लो, जल चढ़ा दो। बात दूसरा है, वहाँ ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण मत करना। दूसरा एक और है कि आप कहीं मंदिर में जाएं, कभी ऊपर बहुत लोग देखे फल चढ़ा दिए, नैवेद्य चढ़ा दिए, ऊपर कभी नहीं चढ़ाया जाता नैवेद्य। आप ऐसे लेके स्पर्श करें, अच्छा लहरी में भी मत रखो, स्पर्श करके नीचे रख दो नैवेद्य को। स्पर्श करो, जो मंत्र आता है ओम महेश्वराय नमः, ओम पशुपतये नमः, पिनाकधारिणे नमः करके अर्पण करें, नीचे रख दें। वो प्रसाद को खा सकते हैं। लेकिन अगर ऊपर आपने चढ़ा दिया तो चाहे परिवार शिव परिवार हो, कुछ भी हो, उस प्रसाद को नहीं खाना चाहिए। इसलिए भोग खिलाया जाता है कि सर में डाला जाता है। अगर आप खिलाना तो मुख में खिलाओगे ना महाराज, सर में डाल दो, बोलो खा लो, भोला तो खाएंगे। बहुत जगह देखे मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी का मंदिर तो सर में दुर्वा माला तो ठीक है, वो फल फूल मीठा रहता है, वो भी चढ़ा देते हैं महाराज। अरे नीचे रखो, नीचे सामने जगह है वहां रख दो। अपना प्रभु की इच्छा हुई, आप तो भाव से अर्पण कर रहे हैं और स्वीकार कर लेंगे। सर में चढ़ा रहे हो, अब आदमी बोलो खा लो, हमारे सर में लाके थाली रखो, फिर हम खाएंगे महाराज। फिर आपके ही सर में कोई थाली लाके रख दे आपकी बहू, फिर खाना खा लोगे। तो भोलेनाथ जी के सर में और हनुमान जी के सर में, रामदूत माता दुर्गा के सर में फल चढ़ा दिए और चढ़ा दिए, ऊपर चढ़ा। बहुत जगह देखे सब यही चढ़ाते हैं, फूल के साथ फल भी चढ़ा देते हैं वहां। अब बोले खा लो, और सर में चढ़ाए तो उनका हाथ चले तो लगे फेंको के मारे, ले तो खा लो। अरे नीचे रखो, चरणों में नीचे रखना चाहिए। चरण भाव आपका रहने जगह है वहां रख दो, चरणों में नहीं। वो चरण में नैवेद्य नहीं पड़ के आता है, कोई भी मूर्ति रहेगी आगे जगह तो नीचे रहता ही रहता है।